नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। सुना तुमने? हानिया गुस्से से चीखी। वो जो लैपटॉप पर झुका ऑफिस का काम कर रहा था, अपनी बीवी को इस तरह अपने सामने चीखता देखकर हैरान हुआ कि क्या हुआ? हानी, क्या ये क्या बोल रही हो? अगर ये मजाक है तो बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही मुझे। मेरी जान, वो उसके गाल पर प्यार से चुटकी काट कर बोला तो वो अपनी जान से प्यारी बीवी को इस तरह बोलते देखकर हैरान और परेशान हुआ। साथ ही उसकी बात को मजाक में उड़ाता हुआ बोला था, अरे भाई कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं मजाक नहीं कर रही, जान छोड़ो मेरी, मुझे नहीं रहना इस कैद खाने में, तलाक दो मुझे। इस बार हानिया जरा जोर से चीखी, ये क्या बोल रही हो जान? होश में तो हो तुम? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? हमारे बच्चे का क्या होगा? इस बार अहद फाइल सोफे पे फेंकता उसके सामने खड़ा हुआ। हाँ, मैंने पूरे होशो हवास में ही ये कहा है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं अपने कजन को पसंद करती हूँ। वो वापस आ गया है, अब मैं उससे शादी करूंगी। क्या बकवास कर रही हो? ये अहद चलता हुआ उसके करीब से करीब तर आ गया, आंखों में खून उतरा हुआ था। कौन मर्द अपने सामने अपनी बीवी की इस किस्म की बातें बर्दाश्त कर सकता था? और हानिया तो सिर्फ अहद की बीवी ही नहीं, उसका इश्क थी, उसकी तो जान बसती थी इस लड़की में, तो वो कैसे ऐसी बात सोच भी सकती थी? हानिया उसकी आंखों में इस हद तक गुस्सा देखकर पीछे दीवार से लगी थी। क्या फरमा रही थी जान? फिर से बोलना, मैं जरा दूर था तो सही से सुना नहीं। अहद अपना एक हाथ दीवार पे रखता, दूसरे से अपना कान साफ करता हानिया की आंखों में देखता बोला, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, भले बच्चा अपने पास रख लो, पर मुझे तलाक दे दो। हानिया पहले तो घबराई थी, फिर संभल कर बोली, मेरे साथ क्यों नहीं रहना? कब तुम्हें ऐसा लगा मेरी मोहब्बत कम हुई? कब ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें इस बड़े घर में कैद किया? कब ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया हो? बोलो, कोई ऐसा अमल जिससे लगा हो मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, जो तुम इतने आराम से मुझे, हमारे बच्चे को छोड़कर जाने की बात कर रही हो? आहत को इस जालिम हसीना की बात पर अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ था और आंखों में नमी उतरी थी। कितना प्यार करता था वो अपनी बीवी से, आज वो उसे इतनी आराम से छोड़कर जाने की बात कर रही है। जो उसने मांगा, जिस जिस चीज की फरमाइश की, मुंह से निकलते ही पूरी हो गई थी। और अब ये क्या कह रही थी? आहत ने गुस्से से दीवार पर हाथ मारा, घड़ी टूट कर नीचे गिरी, जबकि हानिया ने अपना चेहरा पीछे किया था। बेड पर लेटा हुआ 3 साल का बच्चा जो सो रहा था, अपने माँ बाबा को आज पहली बार इतना लड़ता हुआ बुरे तरीके से देखकर धाड़े मार मार कर रो रहा था। देखो आहत, तुम मुझे प्यार करते हो ना, तो अगर थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो मुझे छोड़ दो, तलाक दे दो, पलट कर देखूंगी भी नहीं, वादा। हानिया ने मिन्नत की थी, उसे आज हर हाल में इससे अलग होना था, और कल ही उसकी फ्लाइट थी, उसे लंदन जाना था अपने कजन के साथ, जिससे वो बचपन से मोहब्बत करती थी। और जो तुम्हारी पेट में पल रहा है, इस बच्चे का क्या करोगी? आहद ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां भींची थी। डर था कहीं आज गुस्से में उस पर हाथ ना उठ जाए। उसे नहीं पता था उसकी ढील का वो इस कदर नाजायज फायदा उठाएगी। उसने तो उस पर अंधा एतमाद किया था, और उसने उसके भरोसे मान, इज्जत, मोहब्बत का कितना गलत फायदा उठाया था। आहद ने आंखें जोर से बंद करके खोली थी। अब भी बच्चे की चीख चीख कर रोने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। पर यह कितनी बेरहम माँ थी। अगर कोई और माँ होती तो इस तरह अपने बच्चे को रोता देख सीने से लगा लेती, अपने आंचल में छुपा लेती। पर यह कैसी माँ थी? बस तुम मुझे तलाक दे दो, मैं ऑपरेशन करवा लूंगी, अबॉर्शन करा दूंगी मैं इसका, उसको अपने पास रख लेना और ये बच्चा खत्म कर दूंगी। और वैसे भी मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सारा पैसा, घर, ऑफिस, कुछ भी नहीं, बस मुझे छोड़ दो, जान छोड़ दो मेरी। वो हाथ हिला हिला कर बोलती, आखिर में उसके आगे हाथ जोड़ चुकी थी। चटाख, पूरे कमरे में एक थप्पड़ की आवाज गूंजी थी। बच्चा जो कब से रो रहा था, अब फटी फटी आंखों से पहले अपने बाबा और फिर अपनी मामा को देखने लगा, जो अपने गाल पर हाथ रखती आहत को देख रही थी। तुमने मुझे मारा, मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हानिया ने उसका कॉलर अपने दोनों हाथों में दबोचा। हाथ पीछे करो अपने। आहत ने उसके हाथ खींच कर उसे खुद से दूर किया था। कहीं नहीं जा सकती तुम, जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता। जब ये इस दुनिया में आ जाएगा, इसी दिन तलाक के कागजात तुम्हें मिल जाएंगे। सुना तुमने? इससे पहले तुमने अगर कोई होशियारी की या मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया या ऐसा सोचा भी, तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। वो इस वक्त हानिया से नरमी से बात करके अपना कोई बड़ा नुकसान नहीं करना चाहता था। आहत उसे खुद से पीछे करता कमरे से जा चुका था। उफ, शिट, तुम्हें भी अभी खराब होना था। सज्जल ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा, अब क्या करो? यहाँ तो कोई आसपास भी मैकेनिक की शॉप नजर नहीं आ रही। सज्जल कार का दरवाजा खोलकर बाहर आई। ये ठीक है, वो कुछ सोचती कार को लॉक करके पैदल चलने लगी। अब यही एक हल था कि खुद जाकर किसी मैकेनिक को ढूंढ कर ले आए, क्योंकि इसके पास तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था।
वैसे भी सुबह का वक्त था, इस रोड पर ही कम गाड़ियां आती थी। ए लड़की सुनो। वो जरा जो अपनी दुकान खोल रहा था, अपने पीछे से किसी लड़की को आवाज सुनकर मुड़ा। जी बोले। सुमेर उसे देखता हुआ बोला, मेरी कार खराब हो गई है, प्लीज इसे देखो और जल्दी से ठीक कर दो, मेरा लेक्चर मिस हो रहा है। आपकी कार? समीर ने इधर उधर देखा, जहां कोई कार नजर नहीं आ रही थी। वो थोड़ा दूर है, आप मेरे साथ चलो, वहां देख लेना। जी ठीक है, चले। समीर एक नजर उसे देखता उसके साथ चले गया, जो पिंक टॉप और वाइट जीन्स में, गले में मफलर डाले, ऊंची ओनी बनाए, पिंक ही लिप ग्लोस लगाए, उसके साथ साथ चल रही थी। मैं यहाँ नहीं देख सकता, इसे शॉप तक लेकर जाना होगा। जाएं, लेकर कुछ भी करें, बस थोड़ा जल्दी करें। सज्जल अपनी लटकान के पीछे करती हुई बोली, जो हवा की वजह से बार बार उसके मुंह पर आ रही थी। हेलो मैडम, मैं इसे अकेले कैसे लेकर जाऊंगा? समीर आंखें बाहर निकाल कर कहने लगा, मुझे नहीं पता, ये तुम्हारा मसला है, तुम मैकेनिक हो तो तुम ये तुम्हारा काम है। सज्जल सड़क पर देखती हुई बोली, क्योंकि उसकी आंखें उसे कंफ्यूज कर रही थी। बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबी पलकें बार बार उसे अपनी तरफ रागब कर रही थी। तो ठीक है, मैं इसे अकेले नहीं लेकर जा सकता, मर्जी आपकी, मैं तो चला। समीर हाथ झाड़ता आगे बढ़ने लगा। अरे नहीं, रुको। वो जो एक कदम चला ही था, फिर से उसकी आवाज पर मुस्कुराया था। जी कहें। वो अपनी मुस्कुराहट छुपाता सीधा हुआ, मैं आपके साथ धक्का लगवा दूंगी। सज्जल ने बुरा सा मुंह बनाया था। वो उसकी हरकत पर हंसी भी आ रही थी, पर खुद को कंट्रोल कर गया था। तो चले, लगवाएं फिर, समीर कहता कार के पीछे आया था। उफ, मेरा अब और नहीं बस चल रहा, नहीं लगवा सकती और धक्का। सज्जल फौरन पीछे हुई थी और कार से लगकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। ठीक है, आप कार में बैठ जाए जाकर, मैं खुद लगा लूंगा। समीर ने अपनी हंसी छुपाने के लिए अपने होंठ भींचे थे। खड़ूस पहले नहीं लगा सकता था? सज्जल बुड़बुड़ाई, कुछ कहा आपने? नहीं, आप लगाएं धक्का, मैं बैठती हूँ। सज्जल फीका सा मुस्कुराई। समीर ने धक्का लगाया था, वो पहले भी लगा सकता था, बस उसे तंग करने का दिल चाह रहा था। नहीं, क्यों नहीं, ये ले। जी कर दी, ठीक है आपकी कार। समीर ने हाथ छाड़ते हुए पास पड़ी बोतल उठाकर मुंह को लगाई। शुक्रिया आपका। सज्जल ने गाड़ी स्टार्ट की, जो अब ठीक तरह से स्टार्ट हो गई थी। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये मेरा काम है, लेकिन आपको डबल फीस देनी होगी मुझे। समीर बोतल का कैप लगाता हुआ बोला, हैं जी, किस चीज की? मैं सिर्फ कार ठीक करने के 200 दूंगी। सज्जल ने जेब से पैसे निकालते हुए कहा, मैं नहीं लूंगा आपके ये पैसे, मुझे पूरे 500 रुपए चाहिए। समीर उठकर उसके पास आया था। ए भाई, किस चीज के? करा ही क्या तुमने? सज्जल ने आंखें दिखाई थी। मैंने आपकी कार सही की, और इतनी दूर थी, हम अपनी शॉप तक भी लाए हैं इसे, हमें पूरे अपने पैसे चाहिए, बस बात खत्म। समीर ने अपना एक हाथ कार पर रखा था। मैं तुम्हें कोई 500 नहीं दूंगी, ये लेना है तो लो, वरना मैं जा रही हूँ। आप बहुत कंजूस हैं, आइंदा हम आपका काम नहीं करेंगे। समीर आंखें दिखाता उसके हाथ से पैसे छीनता पीछे हुआ। हम नहीं करना। सज्जल एक अदा से बोलती कार स्टार्ट करके जा चुकी थी। पागल नमूनी लड़की, कंजूस। समीर बुरे बुरे मुंह बनाता अपनी जगह पर आकर बैठा। हानिया, क्या हुआ, तलाक दे दी तुम्हें उस पागल इंसान ने? नहीं यार, अभी कहाँ, वो बोल रहा है मेरा बच्चा मुझे दो, फिर दूंगा तलाक, और फिर ही जाना इस घर से। हानिया बेड से उठी थी। तो यार, हमारी कल की फ्लाइट है, कैसे जाएंगे हम? एक काम करो, चुप चुपा कर आ जाओ। उफ जान, ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें पता तो है उसकी कितनी पहुंच है, वो हमें ढूंढ निकालेगा। अगर उसका बच्चा उसे नहीं दिया तो हमें सिर्फ इंतजार ही करना होगा। माँ भूत लदी थाना। मामा, भूख लगी है, खाना। बच्चा उसकी टांगों से लिपटा था। जाओ बाहर, इतने सारे मेड हैं, किसी से भी बोलो, मेरे पास से हटो। नहीं, पप थे थाना, नहीं आपसे खाना। वो भी उससे लिपटा था। क्या मुसीबत है, जाओ, तुम्हारा बाप आ गया होगा, वो खिला देगा तुम्हें। हानिया ने झड़का। तमाम तित्ती थाना नहीं देती, मामा कुट्टी खाना नहीं देती। क्या मसला है तुम्हारे साथ? बात कर रही हूँ ना, तंग करो। तंग किए जा रहे हो, तुम्हारे बाप की वैसे ही मेरी जिंदगी अजाब बनाई हुई है। हानिया ने थप्पड़ मारा था और उसे उठाकर बेड पर फेंक कर मुमताज नौकरानी, मुमताज जी, छोटी बेगम उठाओ इसे। जी छोटी बेगम, उठाओ इसे यहाँ से और लेकर जाओ इसके बाप के पास, 2 मिनट जो सुकून से बैठने दे। हानिया चीख कर बोली। बच्चा बेड पर ऊंधा लेटा फूट फूट कर रो रहा था। जी छोटी बेगम। मुमताज बच्चे को गोद में उठा के कमरे से बाहर आई थी और सीधा दी जान के कमरे में आई। उफ तौबा, सर में दर्द शुरू हो गया मेरे तो। हाँ तुम बोलो, क्या बोलूं? जान, मुझे तो तुम पर तरस आता है, कैसे रहती हो इस घर में? मैं तो कहता हूँ बाहर निकलो वहां से। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, कुछ ना कुछ तो करना होगा मुझे। हानिया कुछ सोचती हुई चेयर पर बैठी थी। क्या हुआ पुत्र, तू आज इतना उदास क्यों है? दी जान, हानिया बोल रही है मैं उसे छोड़ दूं। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ उसे? आहद ऑफिस से सीधा दी जान के कमरे में आया था, जो नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ रही थी। आहद आकर उनकी गोद में सर रखकर लेटा। क्यों बहू रानी, ऐसा क्यों बोल रही है? और तुम इतने हो बुझे बुझे क्यों लग रहे हो? तुम तो एक बार फिर बाप बनने वाले हो। दी जान उसके बाल सहलाती तस्बीह साइड पर रखकर
बोली, मुझे नहीं पता दी जान। वो कह रही है मैं उसे तलाक दे दूं। आपको पता है मैंने उसके बगैर नहीं रह सकता। बहुत प्यार करता हूँ उससे। आप उसे बताएं ना। उसके बगैर उसका आहत कुछ नहीं। और मेरे बच्चे का क्या होगा? आपकी आंखों से एक आंसू टूटकर निकला था और दीजान की गोद में जज्ब हुआ था। अरे ये बैठे बिठाए क्या हुआ उसको? पता नहीं। वो कह रही है कि वो अपने कजन को पसंद करती और अब उसके साथ रहना नहीं चाहती। वो तो इस हद तक गुजर गई कि कह रही थी कि बच्चा मार देगी। आहत ने गुस्से से बेडशीट मुट्ठी में दबोची। हाय अल्लाह, ये क्या कह रहा है तू? मैं अभी बात करती हूँ उससे, तू रुक जरा। दी जान उसे गोद से उठाकर बेड से उतरने लगी। नहीं दी जान, आपको कोई फायदा नहीं होगा। वो आपसे भी बदतमीजी करेगी। आप छोड़ दें, मैं उसे तलाक दे दूंगा। मैंने कह दिया है, मेरा बच्चा देकर जाए पहले। अरे तू पागल हो गया है? इतनी आराम से बोल रहा है, छोड़ देगा? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? मैं बात करती हूँ ना, तो फिक्र नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। दी जान पक्का आप ठीक कर देंगी ना? सब आहत उठकर बैठा था। आंखों में खुशी बहुत थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। साहब जी, छोटे साहब जी, हानिया बेगम ने मारा है इनको। नौकरानी रोते हुए बच्चे को गोद में उठाए आहत के पास आई थी। बच्चा अब भी रो रहा था। आहत को देखकर अपनी दोनों हाथ उसके आगे किए, मतलब वो अपनी गोद में ले ले उसे। आ जाओ मेरे बच्चे, बाबा की जान। चुप हो जाओ, बाबा बताएंगे मामा को। आहत ने उसे सीने से लगाया था। गुस्से से अपने जबड़े भींचे थे। बाबा मामा गंदी मालती, बाबा मामा गंदी है, मारती। चुप हो जाओ। दीजान की जान वो आपकी मम्मा से पूछेंगी। दीजान ने बच्चे के मोटे मोटे आंसू साफ किए थे। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हानि। तुमने मेरी नरमी का बहुत नाजायज फायदा उठाया है और अभी भी उठा रही हो। जाना नाराज हो। आहत कमरे में आया तो देखा वो बेड पर लेटी सर पर हाथ रखे सोने का ड्रामा कर रही थी। प्लीज आहत, मेरा कोई मूड नहीं है बहस करने का। जान सॉरी, मैं हाथ उठाना नहीं चाहता था, पर तुम खुद सोचो, हमारा बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया नहीं, जिसको तुमने अभी ठीक तरह से महसूस भी नहीं किया, उसके बारे में क्या सोच रही थी? तुम जानती नहीं हो कितना बड़ा गुनाह करने का सोच रही थी। चाहो तो सजा दे दो मुझे, पर माफ कर दो ना। आहत चहका था। वो उसे मना लेगा और उसे वो उसके बच्चों को छोड़कर ना जाए। आहत चलता हुआ उसके करीब आया था और बेड पर थोड़ी जगह बनाकर हानिया के पास बैठा। ठीक है, मुझे बहुत नींद आ रही है, लाइट ऑफ कर दें और आप भी सो जाएं। हानिया कर बदल कर लेटी। ऐसे कैसे? पहले मुझे देखकर बोलो। हाँ कर दिया। आहत ने हानिया के हाथ खींचकर उसे उठाकर बिठाया था और कहा था, आहत क्या हो गया है आपको? मैं नहीं हूं आपसे नाराज। हानिया ने मुंह मोड़ा था और अब उसे अपने प्लान के हिसाब से काम करना था। अच्छा मेरी तरफ देख तो लो, बोलो जान। आहत ने अपनी उंगली से हानिया का चेहरा अपनी तरफ किया। जी मैं नहीं हूं नाराज, और सॉरी मैंने आपसे चीख कर बात की। वो फीका सा मुस्कुराई। तुम सॉरी ना बोलो हानि, और तुमने अरहम को क्यों मारा? मैं नहीं पूछूंगा, तुम माँ हो, जरूर उसकी गलती पर ही मारा होगा। आहत ने अपना हाथ हानिया के हाथ पर रखा था। जी वो बस मुझे तंग कर रहा था। वैसे ही सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सर में बहुत दर्द था। हानिया ने अपनी 2 उंगलियों से अपना सर दबाया। ओ जान, ज्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाऊं? एक बार चेकअप करवा लो, आहत फिक्रमंदी से बोला। नहीं आहत, बस सो जाऊंगी तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। हानिया ने उसका हाथ अपने सर से हटाया। पक्का हानि? जी पक्का, आप हटे यहाँ से, मैं लेटूंगी। जान ऐसे नहीं, मुझे अपनी गलती का इजाला तो करने दो, आहत कहते उसके बगाल पर झुका था और वहां अपना लम्ब छोड़ा। आहत प्लीज। हानिया घबराई थी, जबकि आहत मदहोश होता और गुस्ताखियों पर उतर आया था। हानिया ने गुस्से से बेडशीट दबोची। मजबूर थी, उसे ये सब बर्दाश्त करना था। आहत अपनी प्यास बुझाता पीछे हुआ। सॉरी जान, हमेशा ही जब भी ऐसा होता है मैं खो जाता हूँ। मैंने तुम्हारी हाल का ख्याल नहीं किया। पक्का अब तंग नहीं करता, तुम सो जाओ। आहत उसके पास से उठता, कमरे की लाइट ऑफ करता, उसके बराबर आकर लेटा था और हमेशा की तरह उसका सर अपने सीने पर रखा। आहत सो जाओ। जान तुम्हें पता है ना, जब तक तुम्हें अपनी बाहों में कैद ना करूं मुझे नींद नहीं आती। नींद में भी डर लगता है कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। आहत ने कहते साथ अपनी आंखें मूंदी थी, जबकि हानिया भी जब्त करती खामोशी से लेटी थी। उसे अब कुछ दिन और ये सब बर्दाश्त करना था। क्या आंखें थी उसकी! ओहो, मैं ये क्या सोच रही हूँ? सज्जल ने अपने सर पर हाथ मारा। वो ऊंधी लेटी पड़ रही थी जब उसके ख्याल में एक शख्स की आंखें आई थी। वैसे था तो बड़ा डैशिंग। सज्जल मुंह में पेंसिल लिए सोचने लगी। कैसे बोल रहा था? आपकी कार है, लगाओ धक्का, वरना मैं जा रहा, हम आया बड़ा। सज्जल समीर की नकल उतारते लगी। हाँ, जो भी था, बड़ा स्पेशल। चलो बेटा, अब सो पढ़ लेना, सुबह जाना भी तो है ना इस हैंडसम से मिलने। सज्जल हाथ पर हाथ मारती हंसती हुई किताबें समेट कर रखने लगी। आया बड़ा कैसे बोल रहा था? 500 रुपए दो, मैं भी 200 दिए। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाती जल्दी से लाइट ऑफ करती बेड पर आकर लेटी थी। होंठ खुद ब खुद मुस्कुराए थे। अम्मी अम्मी, अनमोल अपनी माँ को आवाज लगाती कमरे से बाहर आई थी। क्या हुआ, क्यों बुला रही हो मुझे? यहाँ हूँ, आजा। नसीमा जो बाहर सोफे पर बैठी दाल चुन रही थी, अनमोल की आवाज पर बोली। अम्मी देखे ना, अल्जा का एडमिशन कराया है उसके भाई ने, आप भी मेरा कराएं प्लीज। अम्मी मुझे बहुत शौक है यूनिवर्सिटी जाने का। अनमोल आकर अपनी माँ के गले में झूली थी।
ज़मीर साहब व्हीलचेयर पर बैठे अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराए थे, जिसके आए दिन यही फरमाइश होती कि उसे यूं नहीं जाना है। देख अनमोल, मैं बता रही हूँ, अपना ये ख्वाब तू छोड़ दे। हम तुझे नहीं भेज सकते यूनी मुनी, हम गरीब लोग हैं। कौन इतनी महंगी महंगी फीस भरेगा तेरी? हर किसी की बराबरी नहीं किया करते। नसीमा दाल की ट्रे टेबल पर रखकर गुस्से से बोली, फरमाइशें खत्म नहीं होती, कभी ये दिला दो, कभी ये। नसीमा ने अपने हाथ चलाए थे। ये नहीं देखती बाप घर में पड़ा है, एक अकेला भाई कमाता है जो तोड़ जोड़ कर कर रखना पड़ता है। कल को तेरी शादी करनी है, ये क्या तुझे बस बनी? भेज दो। नसीमा इस बार गुस्से से बोली, वरना रोज उनकी बेटी की ये फरमाइश होती, उसे यूं नहीं जाना है। आज जरा डांटा इसीलिए था कि अब फिर से ना बोले। इंसान हालत से मजबूर होता है, वरना कौन माँ बाप होते हैं जो बच्चों की फरमाइशें पूरी ना करें। जा देख दरवाजे पर कौन आया है, यकीनन तेरा भाई आया होगा। आज वैसे ही बीसी वाली के पास गई थी, देर हो गई थी, अभी तक खाना नहीं बनाया मैंने। नसीमा कहती जल्दी से किचन में गई थी, जबकि अनमोल दरवाजे पर गई। कौन है? आ रही हूँ, रुको जरा। अनमोल पाँव में चप्पल अड़सती दरवाजे पर गई। क्या हुआ? मैं शराजी का मुंह उतरा हुआ है। आज फिर अम्मी ने डांटा है क्या? नहीं नहीं तो। अनमोल ने नजरें चुराई। अच्छा जी, तो भाई से झूठ कब से बोलने लगी तुम? वो भाई बस ऐसे ही, आपको तो पता है मैं जिद करती हूँ तो डांट दिया। खैर छोड़े, आप ये बताएं मेरे लिए चॉकलेट्स लाए हैं? मैं तो भूल गया लाना। जाए, मैं आपसे कट्टी होंगी भाई। अनमोल पांव पटकती अंदर जाने लगी। अरे अनमोल, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना लाऊं? और अगर कभी मैं ऐसा कर दूं तो तुम घर में भी घुसने ना दो मुझे। उसने चॉकलेट्स अनमोल के आगे की। वाह समीर भाई, आप बहुत बहुत अच्छे हैं, आप मेरे सबसे अच्छे वाले भाई हैं। अनमोल समीर के हाथ से चॉकलेट लेती अंदर भागी थी। पीछे समीर उसकी हालत पर हंसा अंदर आया था। बम एनी थाओ दा बा, मैं नहीं खाऊंगा। तो क्या खाएगा बाबा की जान? अहद अरहम को अपनी गोद में लिया था। मैं जूस पी अंदा मैं जूस पीऊंगा। नहीं अरम बेटा, खाली पेट जूस नहीं पीते, पहले थोड़ा सा एग खा लो। हानिया ने अंडा उसके मुंह के करीब किया। नहीं मनी मंदी, नहीं माँ, नहीं माँ दंदी। अरहम ने अपना मुंह दूसरी तरफ किया था, जबकि उसकी हरकत पर दी जान और अहद हंसने लगे। आपकी मम्मा गंदी नहीं, अच्छी हैं। वो कल गुस्से में थी ना, आज अपने हाथों से खिलाएंगी अपने बेटे को। हानिया ने अरहम को अहद की गोद से लिया था और अपनी गोद में बिठाया था। माँ शोली पर हमने थाए, माँ सॉरी पर अरहम खाए। साफ मतलब था हानिया सॉरी बोले अरहम की बात पर, और अरहम का कहका गूंजा था। जबकि दी जान खुलकर मुस्कुराई। ओके बाबा, माँ सॉरी बोलती है, अब करो नाश्ता। हानिया ने फिर से अंडे का छोटा सा पीस अरहम के मुंह के आगे किया था, जिसे उसने फौरन ही खा लिया था। हैरत है, आज बाबा की जगह मामा नाश्ता करवा रही हैं। अरहम को बेटे से बड़ी मोहब्बत जाग रही थी। सज्जल को जो सीढ़ियां उतरती नीचे आ रही थी, आज पहली बार हानिया को अरहम से इस तरह मोहब्बत से बात करते देखकर हैरान हुई थी। सभी उसके कान में कहती जब भी उसके कान में कहती आगे बढ़ी थी और दी जान के साथ वाली चेयर पर आकर बैठी। हानिया ने गुस्से से उसे घूरा था। शुरू से ही सज्जल को हानिया पसंद नहीं थी, सिर्फ अपने भाई की वजह से बर्दाश्त करती थी। आज सूरज कहाँ से निकल गया जो सज्जल मैडम इतनी सुबह उठ गई, वरना रोज तो बार बार जाकर उठाना पड़ता है। अहद सज्जल को देखता बोला, हाँ हैरत तो हमें भी कम नहीं हो रही। दी जान ने भी अहद की हाँ में हाँ मिलाई थी। वो बस भाई, आंख खुल गई और आज यूनी भी नहीं जल्दी जाना है, इसलिए सज्जल ने गिलास में जूस निकाला था। उफ भाई, आज तो तब्दीली आ ही गई। आज यूनी जाने का भी दिल चाह रहा है, वरना तो लोग पढ़ाई से दूर ऐसे भागते हैं जैसे बिल्ली चूहे के पीछे। अहद ने काफी का एक घूंट लिया था। भाई जाए, मैं आपसे नहीं उठूंगी, आप खुद ही उठाना। सज्जल मुंह फुला के बोली। अच्छा अच्छा बाबा, मजाक कर रहा हूँ। अहद कहता अरहम का मुंह साफ करने लगा था। अच्छी बात है, अब तुम खुद उठने की आदत डालो, बड़ी हो गई हो। दी जान सज्जल से बोली। ओके मेरी प्यारी दी जान, डाल लूंगी आदत। सज्जल ने अपने दोनों हाथ उनके गले में डाले थे और उनका गाल चूमा। ओ लड़की, ये बदतमीजी हमारे साथ नहीं किया करे। दी जान ने अपना गाल साफ किया, जबकि सज्जल मुस्कुराई। और बताओ, बहू का फोन आया है बदर बेटे का? जी दी जान, कल ही मेरी मम्मा से बात हुई, पापा हो गए हुए हैं मीटिंग में। हाँ बस यही है, इतना दूर रहता है और हमारी बहू को भी हमसे दूर कर देता है, अपना ऑफिस संभालता है। दीजान फिर सोचकर गुस्सा हुई थी। उफ दीजान, आप गुस्सा ना हुआ करें, आपको तो पता है ना बाबा किसी की नहीं सुनते। हाँ पता है, तेरा बाप किसी की नहीं सुनता, मुझे कैसे नहीं पता होगा, माँ हूँ उसकी। बदर दीजान का एक इकलौता बेटा था। वो सब दुबई में रहते थे। फिर बदर साहब को एक लड़की पसंद आ गई। दुबई में ही उन्होंने अपनी माँ की रजामंदी से शादी कर ली। शादी के बाद में उन्हें पाकिस्तान आना पड़ा। पाकिस्तान में ही उनकी दोनों औलादें हुई, सज्जल और अहद। इन लोगों का यही रहा, कभी दुबई कभी पाकिस्तान। फिर जब अहद बड़ा हो गया तो बदर दुबई में अपने उनके दोस्त हाशिम की बेटी हानिया से उनकी शादी करा दी। अहद बहुत खुश था, क्योंकि अक्सर बदर हाशिम और एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। इसी वजह से अहद हानिया से मिलता रहता। कब उसके दिल में फीलिंग जागी पता ही नहीं चला, पर माँ बाप की आंखों से
कुछ छुपा नहीं रहता, इसीलिए बदर ने अपने बेटे का अहद का रिश्ता हानिया के लिए मांगा। हानिया ने खामोशी से हाँ कर दी, जिसकी वजह से उन दोनों की दुबई में ही शादी हो गई। और फिर बदर ने अहद जान हानिया और सज्जल को पाकिस्तान भेज दिया था। खुद भी महीने में चक्कर लगा लेते थे। शादी के बाद अहद के लिए हानिया की मोहब्बत इश्क में कब बदल गई पता ही नहीं चला। पाकिस्तान में ही अहद का एक बेटा अरहम हुआ। सब बहुत खुश थे सिवाय हानिया के, जो ज्यादा खुश नहीं थी। अरहम अभी 3 साल का था जब हानिया एक बार फिर प्रेग्नेंट हो गई, पर इस बार उसे ये बच्चा नहीं चाहिए था। वो बचपन से अपने कज़न को पसंद करती थी, पर जब हानिया ने बताया कि उसका रिश्ता आया है तुम रिश्ता भेज दो, पर उसके कज़न ने कोई खास तवज्जो ना दी। हानिया को मजबूरन शादी करनी पड़ी, पर दिल में हमेशा ही उसका कज़न रहता। अब वो पता नहीं क्या कहाँ पाकिस्तान आ गया था और हानिया को लेकर लंदन जाना चाहता था। और हानिया भी अपना बसा बसाया घर छोड़ छाड़ कर, अपने बच्चे को छोड़कर, खुद से ज़्यादा इसके चाहने वाला शौहर छोड़कर अपने कज़न के साथ जाना चाहती थी। न जाने अब क्या होने वाला था, अब कौन सा गेम खेल रही थी हानिया। ओहो, तो जनाब इतने आराम से बैठे हैं। सज्जल दूर से समीर को देखने लगी, जो सुबह के वक्त शॉप खोलकर आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था। अभी बताती हूँ। सज्जल जल्दी से कार से उतरी थी और अपने बाल से पिन निकालकर टायर की हवा फुसकी थी। हाँ, वो अपना कारनामा अंजाम देकर हाथ झाड़कर उठी थी और सीधा सड़क पर चलने लगी थी। वो सुने, समीर जो खामोशी से बैठा हुआ था फिर से कल वाली आवाज सुनकर मुस्कुराया था। उफ, तुम्हें अभी भी चैन नहीं है? यहाँ भी आ गई तंग करने, रात भर ही सोने नहीं दिया। समीर बुड़बड़ाया। ओहो, हेलो, होश में हो या पी हुई है? खुद ही खुद मुस्कुराए जा रहे हो। सजल तो पहले ही हैरान थी उसकी हरकत पर, फिर उसे देखकर बोली, जी। समीर जो समझा था ख्याल है उसका उसके सामने खड़े देखकर हैरान और परेशान हुआ। और आपको क्या, मैं हंसूं या रो? कुछ भी करूं, मेरा मुंह है, आपको कोई काम है? समीर उसे देखकर संभल कर बोला, मेरी कार का टायर पंचर हो गया है, प्लीज उसे आप देख लेंगे? सजल मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, आपकी रोज कार खराब हो जाती है क्या? समीर बुड़बड़ाया, कि क्या? कुछ नहीं, बताएं क्या कहा है? कार तो वहीं खड़ी है। सज्जल आंखें छोटी किए बोली, बशीरे तू देख ले, मैं अभी आया। चलें। समीर सामान उठाता पीछे एक बच्चे से कहता उसके पीछे गया था। आप देख लें, आपकी कार में कोई और खराबी तो नहीं निकल आई? समीर हाथ झाड़ता उस पर तंज करता पीछे हटा। वो नहीं, ठीक है, ये लें आपके पैसे। सज्जल ने इस बार खामोशी से उसे पैसे दिए थे। मैं चलता हूँ, समीर कहता जाने लगा। वो सुने जी, मेरी कार अक्सर खराब हो जाती है और अगर कभी मैं दूर हुई तो मसला हो जाएगा। आप अपना नंबर दे सकते हैं? सज्जल उंगलियां चटखाती बोली। तो वहां और कोई शॉप होगी, अगर नहीं हुई तो वो मेरा मतलब कभी ऐसा होता है बहुत दूर होती हूँ तो मैं आपको कॉल करके आराम से बुला सकती हूँ, सज्जल ने दांत दिखाते कहा था। अच्छा लिखें नंबर। समीर कुछ सोचता अपना नंबर बताने लगा। पहले तो सज्जल हैरान हुई, क्या सच में वो नंबर दे रहा है? फिर जल्दी से अपना मोबाइल निकालती नंबर लिखने लगी। उसे अपना मोबाइल निकालते नंबर लिखने लगी। वो आपका नाम क्या है? जी समीर। हैरान हुआ, वो नंबर सेव करना है ना? सज्जल दांतों तले जबान दबा के बोली, मेरा नाम समीर है। और आपका? समीर ने एक नज़र उसे देखा था। मेरा नाम सज्जल है। चलें, मैं लेट हो रही हूँ, फिर मिलते हैं। मेरा मतलब है कार खराब हुई तो फिर मिलते हैं, सज्जल कहती जल्दी से कार में बैठी थी। वो अब नहीं चाहती थी जुबान से कुछ ऑल फॉल निकले। जब ये वहां से भागी थी, पागल लड़की। समीर हंसा था। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।